क्या आपको क्लास 10 की थ्योरम 6.3 में कंफ्यूजन है? क्या आप थ्योरम 6.3 को प्रूव नहीं कर पाते या फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता? तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा ज्ञान क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की थ्योरम 6.3 जो कि ट्रायंगल पर बेस्ड है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट। तो फटाफट देखते हैं, पहले रीड करते हैं क्या है थ्योरम। इफ इन टू ट्रायंगल्स, देखिए दो ट्रायंगल आपके पास है, लेट्स से ए बी और सी, एक हो गया पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल आपके पास है, ठीक है। ये क्या कह रहा है आपके सामने, कह रहा है करोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो करोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिया, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ये कह रहा है देन देयर करोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। तो आपको ये शो करना है कि अगर करोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो इनका जो साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है या रेशियो सेम है। समझ में आई? तो यानी कि इनका रेशियो की बात करें तो ए बी अपॉन पी क्यू या ए सी अपॉन पी आर या बी सी अपॉन क्यू आर, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर है बच्चों? तो फटाफट देखते हैं। कह रहा है हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ट्रायंगल फिर सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल दिए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है पहले तो ये देखिए, हमें सिर्फ इतना सा गिवन है क्या कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के। नेक्स्ट नेक्स्ट एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, एंड एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के। क्लियर है बच्चों? फटाफट बताइए ये बात क्लियर है कि नहीं है। और हमने क्या करना है, देखो टू बी प्रूव्ड, हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, तो हमें सिद्ध सिर्फ इतना सा करना है कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, डी पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। तो इसके लिए सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा, सेम रेशियो में है। हमने मान लिया कि ए बी में, ए बी की जितनी डिस्टेंस है, मेजरमेंट है, वो हमने मान ली कि यहाँ पर है, ठीक है, एस पी एस के बराबर है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है आपकी ए सी की वो यहाँ तक है, यानी कि ट्रायंगल आपको बड़ा दिख रहा है ना। हमने बाई कंस्ट्रक्शन ये मान लिया कि जितनी मेजरमेंट ए बी की है उतनी मेजरमेंट पी एस की है, इसको कट कर लिया पी क्यू को, सच दैट कि ए बी इक्वल्स टू पी एस हो गया, और हमने पी आर को कट कर लिया सच दैट कि ए सी इक्वल्स टू क्या हो गया, पी टी, और हमने इसको ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? इससे क्या फायदा होगा बेटा, आपको पता है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी एस टी के, उससे एंगल बी एंगल एस के आ जाएगा सी पी सी टी से, और आपको पता है ये जो क्यू है ये एस के, बी वाला एस के भी दिया है, बी वाला क्यू के भी दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू वाला एस के हो गया, और क्यू वाला एस के हो गया, तो इसका मतलब दोनों साइड्स क्या हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को दिखा रहा है, तो दोनों जो ये साइड है, आई मीन दोनों जो ये लाइन है वो पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर है? और पैरेलल हो जाएगी तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। उसके बाद तो फिर हम आराम से थेल्स थ्योरम या बीपीटी लगाकर रेशियो निकाल सकते हैं और थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है बच्चों? सो फटाफट देखते हैं। यहाँ पर छोटा सा हमने थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने कट किया किसको, पी एस को किसके इक्वल, ए बी के इक्वल, एंड पी टी को कट किया किसके इक्वल, ए सी के इक्वल। अब जरा फटाफट इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। एल्गोरिथम तो आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि समझ में आ गया होगा ना बेस मैंने क्या किया है। तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल किसमें, पी एस टी में। देखो ए बी सी और पी एस टी में देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है, ध्यान से देखिए कि ए बी किसके इक्वल है, जल्दी बताओ, ए बी किसके इक्वल है, पी एस के। नेक्स्ट एंगल ए किसके इक्वल है भैया, एंगल पी के, क्यों, क्योंकि गिवन है एंगल ए एंगल पी के। और उसके बाद देखो हमने बाय कंस्ट्रक्शन ए सी किसके इक्वल किया था, पी टी के। तो देखो ये दोनों चीजें कैसे आई है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और ये वाली चीज कैसे आई है, ये गिवन थी। क्लियर है बात? तो देखो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो फटाफट, तो ये आपके सामने क्या आ गया, हमारे सामने ये आ गया कि ए बी सी पी एस टी के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी एस टी के। देखो जिनको जोड़े मिलाने नहीं आते मैं जोड़े मिलवा देता हूँ, ए की ए से, पी के पी से, तो ये पता चल गया ए वाला पी के, देखो ए पहले नंबर पे लिखा, पहले नंबर पे पी आ गया, बी वाला एस के, बी वाला एस के आ गया, और सी वाला टी के, सी वाला टी के। क्लियर है बच्चों? तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसीज हो गए जल्दी बताओ, बाय एस ए एस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर है बात? देखो इससे सीपीसीटी से बी वाला एंगल किसके इक्वल आया, जल्दी बताओ, एस के। देखो ये बी वाला एंगल किसके इक्वल आ गया, एस के। तो देखो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एस कैसे आया, बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आपने क्लास 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्यारे बच्चों।
अब हम बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं क्योंकि बी वाला एस के इक्वल दिया है और बी वाला मतलब सीपीसीटी से आ गया और बी वाला क्यू के इक्वल गिवन है। सो बी वाला एंगल क्यू के इक्वल क्या है, गिवन है। और इससे क्या हो गया कि एस और क्यू बराबर आ गए, एंगल एस एंगल क्यू के बराबर हो गया। किससे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या हो गई, एक लाइन हो गई और हम यहाँ पर एस क्यू को क्या मान लेते हैं, ट्रांसवर्सल। तो देखिए लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के इक्वल, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल करता है तो हमने क्लास 9th में चैप्टर 6 में पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स की प्रॉपर्टी में, thus these two lines are not ordinary lines, this is actually what, parallel lines। क्लियर है बात। तो यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, it shows the property of corresponding angle। अब corresponding angle को शो कर रहा है तो thus it implies that क्या हो गया, ST पैरेलल हो गया किसके, QR के। पैरेलल लाइंस थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, जल्दी बता दो, जल्दी फटाफट बता दो। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये मेरा काम का नहीं है, ठीक है। तो मैं बीपीटी लगा सकता हूँ। तो हम देखिए क्या करेंगे भैया, बीपीटी लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। अब बीपीटी लगाओगे कैसे, देखो पी एस अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो गया, जल्दी बताओ, पी टी अपॉन किसके, पी आर के। अब ध्यान से देखो, ये जो पी एस है इसको मैं ए बी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू। देखो अरे ए बी पी एस के इक्वल था, ये देखो ए बी पी एस के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन। और ऐसी देखो पी टी किसके इक्वल हो गया, जल्दी बताओ, पी टी किसके इक्वल हो गया, ए सी के बच्चों, ए सी किसके इक्वल हो गया जल्दी, पी आर के। ये आया था हमारा बाय बी पी टी से, बीपीटी से आया था बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। और ये कैसा है भैया, यहाँ पर ए बी चूंकि किसके इक्वल दिया, जल्दी बताओ, पी एस इज इक्वल टू ए बी एंड क्या दिया है, पी टी इज इक्वल टू किसके, किसके पी टी, ए सी के। चेक कर लो, बाई कंस्ट्रक्शन दिया था, पी एस ए बी के, पी टी ए सी के। क्लियर आ रही है बात। ये बन गई आपकी मेन इक्वेशन नंबर ए। जब ये इक्वेशन नंबर ए बन गई बच्चों, तो अब ये बताइए अब क्या करें हम। अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, पूछो क्यों। सिमिलरली ऐसी आप ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर के ला सकते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, सिमिलरली क्या लिख सकता हूं मैं, जल्दी बताओ, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू किसके हो गया, बी सी अपॉन किसके हो गया भैया, क्यू आर के। अंडरस्टूड है, ठीक है। तो बस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर की हो गया। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर बी। और जरा अब इक्वेशन ए और बी को देखो, क्या हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, और इधर देखो ए बी अपॉन पी क्यू ए, बी सी अपॉन क्यू आर। इज दैट क्लियर और नॉट, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बच्चों, फटाफट बताओ। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से, ए और बी से क्या आ गया, जल्दी बताओ, ए बी अपॉन किसके हो गया, पी क्यू के, आगे ए सी अपॉन पी आर के हो गया, देखो ए सी अपॉन पी आर, और आगे आ गया बी सी अपॉन क्यू आर के। अंडरस्टूड, लो 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 भैया, लो हो गया। देखो उसने कहा था साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाना था और मैंने दिखा दिया, दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। अब साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई तो हम जानते हैं वी नो, ट्राइंगल तो अब क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। वी नो हम क्या जानते हैं कि भैया एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, नेक्स्ट एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, और साथ ही साथ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर एंड बी सी अपॉन क्यू आर। थ्योरम प्रूव्ड, क्या हो गई, थ्योरम प्रूव्ड हो गई। तो देखो जल्दी, तो ट्राइंगल क्या हो गया, ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्लियर है, अंडरस्टूड है, और ये आ गया आपका हेंस प्रूव्ड। कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, जल्दी देख लो, कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई। तो ये था आपका बेटा पूरा का पूरा प्रूफ। अब इनर बोर्ड में एक बात छोटी सी समझ लीजिएगा बस, इसका यूज कैसे हम करेंगे, तो फटाफट देखिएगा। अगर ऐसे करके दो ट्राइंगल दिए गए हैं, जल्दी फटाफट देखो, जल्दी जल्दी, पी क्यू आर। तो देखो अगर ए वाला पी के दिया है, सी वाला आर के दिया है, ध्यान से देखो, और बी वाला क्यू के दिया है, तो आप ट्राइंगल ए बी सी को आराम से सिमिलर लिख लेंगे। किसके, ए वाला किसके इक्वल था, पी के, सी और बी वाला किसके इक्वल है, जल्दी बताओ, क्यू के, और सी वाला किसके इक्वल है भैया, आर के। तो ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, पी क्यू आर के। और आप क्या लिखेंगे इनको, इनका प्रोपोर्शनलिटी भी यूज कर लेंगे, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर
इक्वल्स टू AC अपॉन PR के। इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ। ट्राइंगल सिमिलर भी हो गए और सेम प्रोपोर्शनल भी हो गए, यानी कि इनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो गई। यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना था। तो इसी के साथ हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऐसी और इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।